महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भगदड़ मच गई थी। मंगलवार देर रात करीब 2 बजे मची भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 लोग घायल हैं। मरने वालों में 25 लोगों की पहचान हो गई है। 36 घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। शुरुआती इलाज के बाद 24 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 4 कर्नाटक, असम और गुजरात के एक श्रद्धालुओं की भी मौत हुई है। सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। झूसी में भी भगदड़ जैसे हालात, कई घायल। मौनी अमावस्या स्नान के लिए संगम जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ बुधवार को कई बार बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। बुधवार सुबह करीब 8 बजे टीकर माफी रोड पर अचानक भीड़ बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। मुंबई से आए श्रद्धालु वैभव कोहली ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ स्नान कर लौट रहे थे, तभी अचानक भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान कई महिलाएं गिरकर घायल हो गई। दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी प्रयागराज मार्ग पर फिर से हालात बिगड़ गए। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि एक आश्रम का गेट तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण के इंतजाम किए गए थे, लेकिन श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या के कारण कई जगहों पर व्यवस्था चरमरा गई। क्या झूसी में भी भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई? एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ संगम में ही नहीं, झूसी में भी भगदड़ हुई थी। संगम नोज पर रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मची थी, जबकि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि झूसी में सुबह करीब 5 बजे भगदड़ मची। इस दौरान कई लोगों की हताहत होने की भी बात कही जा रही है। भगदड़ वाली जगह पर मौजूद दुकान के कर्मचारियों की माने तो उनकी दुकान में ही 6 लोगों की मौत हुई और करीब 26 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लोगों ने यहां तक आरोप लगाया कि इस भगदड़ के बारे में प्रशासन कुछ भी नहीं बता रहा है। प्रयागराज बॉर्डर की सीमाएं अभी भी सील। प्रयागराज में परसों रात से हर तरह के वाहनों का प्रवेश बंद है। इन बंद हाईवे पर लाखों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने अभी तक स्थिति साफ नहीं की है कि हाईवे कब तक खुलेगा। मध्य प्रदेश बॉर्डर, फतेहपुर कौशाम्बी, लखनऊ हाईवे, प्रतापगढ़ अयोध्या हाईवे, कानपुर जीटी रोड, वाराणसी हाईवे सब बंद पड़े हैं। लाखों लोग वहां फंसे हुए हैं। महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद यूपी में कई जगह पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज जाने वाले कई महत्वपूर्ण रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम के चलते 8 जिलों के 2 लाख से ज्यादा वाहनों के पहिए थम गए हैं। कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? हादसे के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में सड़कों को खूब चौड़ा किया गया, लेकिन उन सड़कों को अधिकतर समय बंद ही रखा गया। इसके साथ ही प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इसके कारण श्रद्धालुओं को लगातार चलना पड़ा। ऐसे में वो थक गए और संगम किनारे पहुंचकर बैठ गए और फिर बाहर जल्दी नहीं निकले। ये संगम की भीड़ बढ़ने का कारण बना। हादसे के 17 घंटे बाद डीआईजी वैभव कृष्ण मीडिया के सामने आए और हादसे की जानकारी दी। देखिए, आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 हैं, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्य को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान की भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर
एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया। इसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं? हम आपको डिटेल लिस्ट जो है आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। क्या हुआ था, अगर किससे हो रहा है, क्या कुछ हुआ था वहां पर जो आपने शुरू में बताया? हादसे की वजह क्या रही? शुरू में जो आपने हो रहा है, देखिए, ये मेला क्षेत्र में अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे जो बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले हुए ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। घटना कितनी? आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आज 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व है आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोग के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यही ब्रीफिंग, ये कितनी घटनाएं हुई? ये ब्रीफिंग आपको हम लोगों ने देखा, चूंकि कितनी घटनाएं पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर जिन परिवारों ने हमारे किसी वजह से खोया है, उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजिए। जो भी मामले प्रयोजन से श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए उनको करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी मीडिया साथियों से हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में लेकर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार।